ग्वालवाल की टोली आई। नंद बाबा तुम्हारा लाला कैसा है, हमको दर्शन नहीं कराओगे? नंद बाबा बोले भैया 1 घंटा तो मैं ही रास्ता देख रहा हूं कि मुझे मेरे लाला के दर्शन करा दो, पर कोई अंदर ही नहीं जाने देता। अंदर जाते हैं तो वो गोपियां कहते हैं ये नंद बाबा ऐसे काम चलने वाला नहीं। एक बच्चे को भेजा नंद बाबा ने, भैया पूछ के आओ कि ये ग्वाला कब दर्शन करेंगे लाला के। एक गोपी ने मजाक में बोल दिया कि भैया लाला के दर्शन करने हो तो ऐसा नहीं होगा दर्शन करने, अरे जिस प्रकार हमने श्रृंगार किया है तुम लोग भी श्रृंगार करके आओ। और श्रृंगार करके जैसे हम बधाई गा रही हैं, खूब नाच रही हैं, ऐसे भैया जो जो श्रृंगार करके आएगा और एक बार नाच करके बताएगा वो ही लाला का मुखड़ा देखेगा। नंद बाबा के पास जाके कहा, बाबा वो गोपियां तो कह रही हैं जो बढ़िया चकाचक श्रृंगार करेगा और नृत्य करके बताएगा उसको ही लाला का मुखड़ा दिखाया जाएगा। नंद बाबा बोले जादारी के, ये 90 साल में मेरी कमर झुके जा रही है और तुम नाचने की कह रहे हो। नंद बाबा से वो बालक बोले, नंद बाबा अगर तो आपको आपके बच्चे का दर्शन करना है तो फिर ये सब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैठे रहो शाम तक, ये गोपियां बाहर निकलने वाली नहीं। नंद बाबा ने कहा भैया मुझे परमात्मा ने 80 साल की उम्र में लाला दियो है, अब स्नान ध्यान करके मैं बढ़िया चकाचक धोती कुर्ता पहन लूं, बगलबंदी डांटूंगा, उसके बाद में लाला के दर्शन को जाऊंगा। अब तो महाराज नंद बाबा ने स्नान किया है, स्नान करके बढ़िया महाराज रेशमी धोती को पहना है, बढ़िया चकाचक बगलबंदी पहनी नंद बाबा ने और सुंदर पगड़ी को अपने माथे पर रखा है। नंद बाबा के पास आकर के एक ने थापकता हुआ चंदन लगा दिया। एक आया, अरे नंद बाबा क्या खूब ही लग रहे हो आज तो। एक भैया आया, उसने नंद बाबा की नेत्रों में महाराज काजल लगा दिया। जो नंद बाबा का स्वरूप देखा सब कहने लगे, नंद बाबा आज तो तुम लक्ष्मीपति नारायण जैसे लग रहे हो। बढ़िया एक रुमाल नंद बाबा की कमर में बांध दिया कि भैया आप तो मैं दर्शन कर सकूंगा ना। नंद बाबा से भी ग्वाल वाले बोले, नंद बाबा ऐसे दर्शन ना हो। बोले भाई अब क्या होगा, तुमने कहा श्रृंगार करो, श्रृंगार कर लिया, अरे आंखों में काजल तक लगा लिया, आप तो लाला के दर्शन करा। वो ग्वाला बोले, नंद बाबा ये गोपियां ने कहा था कि जो हमें नृत्य करके बताएगा उसको ही लाला का दर्शन कराया जाएगा। नंद बाबा बोले, भाई मैंने आज तक नृत्य ही नहीं करा। गोला बोले, बाबा हमको भी दर्शन करना, एक बार तू शुरुआत तो कर दे, बाकी कितना नृत्य तो हम ही कर देंगे। अब तो महाराज जितने ग्वाल वाल थे सबने नंद बाबा को खींच कर लेकर के गए कि नंद जुग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय, गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाई। अब जब महाराज जैसे ही नंद बाबा अपनी यशोदा माता के लाला के दर्शन करने के लिए चले हैं, सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ जा रहे हैं। नंद बाबा से कहा ऐसे सीधे चलने में काम नहीं चलेगा, थोड़ा नृत्य करके बताओ। अब चलते चलते जो नंद बाबा ने एक ठुमका लगाया, महाराज सारे ग्वाल बाल हंस पड़े, वाह नंद बाबा अभी तक तो हम तेरे को बूढ़ो समझते रहे, तो बूढ़ो मूढ़ो ना है, तू तो अपने आप को बूढ़ो कहते पड़े लेकिन तो बूढ़ो मूढ़ो ना है, क्या ठुमका लगा रहा है।
कि गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाई। नाचत देख के नंद बाबा, नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने ले दधी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। बोलिए नंद के लाला की। अब महाराज जैसे ही नंद बाबा ने ठुमका लगा करके जो एक फरकनी मारी, तो महाराज जितने ग्वाल बाल थे वो भी डांस नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते एक नंद बाबा का मित्र भी आया। उसने एक दही का भरा मटका ला करके काहू ने ला दधी नंद के ऊपर डाल दियो, सब लोग हंसाए। पूरा का पूरा दही का मटका उड़ेल दिया। नंद बाबा बोले भाई तूने ये क्या किया? अरे 4 घंटा में ब्यूटी पार्लर में बैठा रहा, तब जाकर के ये श्रृंगार करा के आया और तूने सब पानी में मिला दिया। 4 घंटा तक बैठा रहा मैं श्रृंगार करने के लिए, मेरे लाला के दर्शन करूंगा बढ़िया चकाचक श्रृंगार करके। लेकिन जैसे ही आज नंद के ऊपर दही डाला महाराज, सारे लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि महाराज, और सब चिल्ला रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।